आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, यानी सिर्फ दावेदार, हिंदुत्व के डिक्टेटर। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमिका भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी, इसने जात पात रंग नस्ल मजहब के भेदभाव में तकसीम भारतीय सोसाइटी की नजरियाती सरहदों पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी दी है कि नफरत हकारत के हथियारों से मुसल्ला हिंदू इत्तेफाक पसंदी ने भारतीय सोसाइटी में घुसकर उसका हुलिया बिगाड़। बेकारी को कौन पूछता है? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन हट गई है दोस्तों, धरती खिसक गई है, क्योंकि दोस्तों उनको ये लग रहा है कि अब कश्मीर का नाम कश्यप होने वाला है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बुक का रेफरेंस दिया गया है और कुछ नहीं, लेकिन इतना सुनते ही इन पाकिस्तानियों की धरती फट चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये इसी तरह से पहले भी चीख रहे थे जब आर्टिकल 370 और 35A हटाया था। लेकिन दोस्तों इनके चीखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, भारतीय सरकार ने 370 और 35A हटा दिया। लेकिन दोस्तों अब इनको यही डर लग रहा है कि कश्मीर का नाम हटाकर कश्यप ना कर दिया जाए। और दोस्तों यहीं पर आप आगे की वीडियो में देखेंगे कि ये कमर चीमा कितना दोगला इंसान है, कितना डबल माइंडेड, कितने दो चेहरों वाला इंसान है। दोस्तों ये कमर चीमा अपने चैनल पर कुछ और बोलता है और अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ और बोलता है। दोस्तों अपने चैनल पे तो ये भारत की बुराई नहीं करता, ठीक से बोलता ताकि ये सब्सक्राइबर गेन कर सके और अपने ऑडियंस गेन कर सके। लेकिन दोस्तों जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे आता है तो भारत को बुरा भला कहता है, क्योंकि दोस्तों ये अपना अदर साइड दिखा देता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये कह भी नहीं सकता, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ की आर्मी के हाथ में है, और उसने मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ कह दिया तो इसकी लंका लग जाएगी। इसीलिए ये मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ और बोलता है और अपने चैनल पर ये कमर चीमा इतना भला इंसान बना रहता है कि जैसे कि बहुत अच्छा हो। और ये बहुत ही ज़्यादा दोगला है, ये कभी भी अपने रंग बदल सकता है और बदल देता है। दोस्तों आप इसकी खुद वीडियो देखिए और जानिए। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अगर आपको याद हो कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से उनकी जो सोच है उसको सारा मीडिया जो है वो स्पेस देता है। सुनने में ये आ रहा है कि एक सोच है बीजेपी के अंदर, अब उसको रिजेक्ट कर दिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए, वो जिसे कहते हैं कश्मीर टू कश्यप। ठीक है जी। अब सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कहते हैं जी नहीं, ये मीडिया हाउसेस ने इसको ये किया वो किया। और ये बेसिकली अमित शाह साहब एक बुक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर जो है वो लॉन्च कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि जो कश्मीर है ये बेसिकली एक एंशियंट जो सेज है कश्यप के नाम पे बनाया गया, ये नेम आया था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसको रीनेम किया जाए खित्ते को। देखिए लीडरशिप एम बात नहीं करती, लीडरशिप के पीछे जो है उनको पता होता है कि आप देखें ना 100 मीडिया चैनल इंडिया के अंदर, तो 100 नहीं है, 500 मीडिया चैनल, लाखों डिजिटल मीडिया हैंडल्स, करोड़ों मीडिया हैंडल्स, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों। व्हेन अमित शाह स्पीक्स, होल इंडिया स्पीक्स। द रीजन बिहाइंड इज कि भाई सारी की सारी उनका बीजेपी का सेल मौजूद है, सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं।
मुस्लिम दुश्मनी से शुरू होने वाली इंतहा पसंदी की इस लहर ने मुसलमानों के बाद सिखों, ईसाइयों का रुख किया और उनका जीना अजाब कर दिया। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप सिंगल हैंडेडली एक नैरेटिव को इंडिया में भी फैलने दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आने दे रहे हैं। सो यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री तो जारी बात है नहीं जवाब देती, तो जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो मजाक किया जा रहा है कश्मीर में, एक तरफ तो हम कहते थे कि ठीक है दुनिया ने कश्मीर को इग्नोर कर दिया, दुनिया ने तो फ़लस्तीन को इग्नोर कर दिया जहाँ पे 45,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं एक साल के अंदर। हमारी दुनिया उसको वैल्यू नहीं दे रही, तो कश्मीर को अब वो कहाँ पे वैल्यू देंगे जब उनके सामने बच्चों भी कत्ल हुए हैं, ख़वातीन की इज्जतें लूटी हैं, पूरे के पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, लेकिन दुनिया के कान पे जूं नहीं रिंगी। सो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें खुद प्रोएक्टिव होना चाहिए। जो चीज़ हमें ज़रूरत है, आप जब भी अपने गार्डन में सांप पालने का सोच लेते हैं तो सांप सिर्फ हमसाये के बच्चों को नहीं काटता, वो आपके बच्चों को भी काट सकता है। इसी तरह इन्होंने दुश्मनों ने दिखाया जी अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, जी ये पाक फौज कह रही है, इसराइल हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। ये सारे पाकिस्तान आर्मी के अकाउंट्स के मुताबिक ये सब हमारे दुश्मन हैं। तो वो ऊपर ये लिख रहे हैं कि ये इतने हमारे ऊपर बैरूनी दुश्मन हमलावर हैं, तो अंदरूनी हमें जो है ना वो प्रॉब्लम आप ना क्रिएट करें। अब ये एक सिंपैथी लेने की एक नई कोशिश है, एक घटिया कोशिश है। हर दूसरे दिन जो है वो प्याला उठा के भीख मांगने अमेरिका आए होते हैं। इसराइल से मुसलसल राब्ता है, पूरा डिफेंस सिस्टम, डिफेंस इंटेलिजेंस सिस्टम, डिजिटल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो जो भी स्पाइंग सिस्टम है वो इसराइल की मदद से, ये नहीं कि उनकी सपोर्ट से, कंप्लीट हेल्प जो है कंटिन्यूस सपोर्ट से वो चल रहा है। अफगानिस्तान के साथ आपको पता है इनके DGI ऐसे ही वहाँ जाके चाय पी रहे थे जब हुकूमत बनी थी, और ये तासुर, ये पैगाम दे रहे थे कि जी हमारा उनके साथ बड़ा क्लोज राब्ता है। अब जो है वो मतलब है कि जो आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, कोई क्लियर और विजिबल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपने जब क्रिएट करनी हो, आपने लोगों को बताना हो जी हमारा फलां दुश्मन है, आपको ये खतरा है, तो आप इस तरह की बातें करते हैं। जो भी मामला थे कश्मीर के, मैं तारीख पे लेक्चर नहीं देता, लेकिन जब इंडियन आर्मी जो है वो अंदर घुस आई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाक फौज को, पाकिस्तान फौज को हुक्म दिया कि वो जाएं और इंडिया की फौज को सामने आने से, आगे बढ़ने से रोकें। पाकिस्तान की फौज ने बाकायदा इनकार कर दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ जो है, अगरचे वो एक अंग्रेज ही थे, लेकिन वो मोहम्मद अली जिन्ना के सबॉर्डिनेट थे। उनके साथ बाकी सारे जर्नलों की एक पूरी फौज थी, वो सामने आ सकते थे, वो कोई वहां पे चीज कर सकते थे, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि फौज के इदारे का डिसिप्लिन वही ईस्ट इंडिया कंपनी की कंटिन्यूएशन थी, उन्होंने बात नहीं मानी। अल्टीमेटली पाकिस्तान के आम आवाम ने, कबायली लोगों ने वहां पर जाकर जो है इंडियन फौज का मुकाबला। जुल्म की इंतहा यह है कि इन दोनों इलाकों के लोगों को पाकिस्तान की फौज ने महकूम कौमों की तरह रखा और उनके ऊपर जुल्म के वो अजाब तोड़े कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। किस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज भी हकूक की बात करने वालों को अगवा किया जाता है, उनको कैद में रखा जाता है, उनको 100 साल की कैद सुनाई जाती है, उनको गायब कर दिया जाता है। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन अब वहाँ पे अवाम जो उठ खड़ी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में मज़ाहमत का वो लेवल तो नहीं है, लेकिन जो मज़ालिम है उनकी इंतहा भी कोई नहीं। अब बात यह है कि इस झूठ का क्या फायदा? आपके नए बच्चों को, जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि जी ये हमने मतलब है कि आज़ाद करवाया था। आपको सिर्फ 2 या 3 मरतबा जो है वो प्रॉब्लम हुई। एक तो 1965 में आपने खुद शरारत की कश्मीर के महाज के ऊपर, उस वक्त आपने की, ये मानने वाली बात है, लेकिन आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, बदतरीन शिकस्त 2-4 किया आपको भारत ने उस कश्मीर सेक्टर में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।